ये काम हम अगर नहीं हुआ तो ये काम हम मंत्रालय तक बढ़ाएंगे और मजदूर की मजदूरी बढ़ा के रहेंगे, उनका हक हम दिला के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम मजदूर यूनियन के तमाम जिम्मेदार हैं। आज मैं और असलम भाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पद अधिकारी जितने भी हैं वो सब अपनी दिल की बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मजदूर भाइयों को मजदूर यूनियन की जानिब से और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ये यूनियन के जरिए जो हम काम चला रहे, अल्लाह पाक से उम्मीद है और आप लोग यूनियन के साथ शाना बशाना खड़े रहिए ताकि ये यूनियन मजबूती से आप लोगों का काम करे, ताकि हम आइंदा इनके लिए मजदूरी बढ़ा सकें और बोनस की बात कर सकें और जो भी मामलात है इंशाअल्लाह हम सब मजदूर यूनियन के तहत मिलजुल कर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मजदूर भाइयों, वक्त तो आने पर हम हमारी ताकत दिखाएंगे। आप दुनिया खरीद लेना, हुकूमत हम चलाएंगे। और चम्मच हजरात है जो हमारे चम्मच भाई, तो रुपये में 10 पैसा चम्मच है, तो सुधर जाओ भाइयों। वो सेठ तोड़ के तुमको दे नहीं देगा। सेठ से ज्यादा खराब चम्मच लोग को लग रहा मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजदूर मजदूर मजदूर, पूरे हिंदुस्तान में मजदूर मजदूर चलता है। हिंदुस्तान के अंदर एक मालेगांव शहर है, यहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी कारखाने वाले लेते हैं और उनकी मजदूरी बढ़ाते नहीं और उनके हक रजा देते नहीं। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदुस्तान का संविधान का एक कायदा ऐसा बनाया है कि जिसमें कोई भी डिपार्टमेंट रहो, मतलब सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, इसके अंदर 8 घंटा ड्यूटी का संविधान में लिख चुके हैं। तो सिर्फ एक वही शहर है मालेगांव में, पूरे देश के अंदर मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाती है। सब जो भी संविधान में लिखा है पूरी सुविधाएं दी जाती है, मगर एक वाहिद शहर है मालेगांव के अंदर मजदूर का हक नहीं दिया जाता, मजदूर की मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती और उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो बराए करम ये काम हम अगर नहीं हुआ तो ये काम हम मंत्रालय तक बढ़ाएंगे और मजदूर की मजदूरी बढ़ा के रहेंगे, उनका हक हम दिला के रहेंगे। इतनी 2 बात मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम यूनियन का काम कर रहे हैं, जिसके चलते ही हमारे जो वीडियो चल रहे हैं उसके ऊपर हमको कमेंट आ रही है कि भाई आप लोग का काम हुआ कि नहीं, कब तक के मजदूरी बढ़ेंगी। तो ऐसे सवालात से हम जवाब देते हुए एक ही बात कहते हैं मालेगांव शहर के मजदूरों को कि ये सब काम हो सकता है। आप अगर हमारे साथ में साना बसाना खड़े रहे, एकजुट होकर खड़े रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम हर चीज पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो यूनियन है वो भी मजबूत होंगी और हमने मजदूरी बढ़ाने का जो बेड़ा उठाया है उसे भी कामयाब करेंगे। और जो बोनस के ताल्लुक से हमारा मामला है, जो 1000, 1500, 2000 रुपये जिन्होंने दिया अभी तक के, तो इससे पहले भी हमने वीडियो बना के बोला था कि जो भाई को मजदूरी मतलब हकराजा कम मिल रही है तो वो आगे हमारे पास कंप्लेंट दे, हम आगे कंप्लेंट ले आएंगे और उसके हिसाब से कंप्लेंट के हिसाब से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है सभी मजदूर भाइयों से कि आप लोग आगे बढ़िए और ये मामले से कंप्लेंट दीजिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 8 घंटा और 12 घंटा दोनों का कंपेरिजन अगर करेंगे हम लोग, तो जो 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी में अगर 600 हम लोग कमाते हैं तो 12 घंटे की ड्यूटी में भी हम लोग 600 ही कमा रहे हैं। जब हम लोग सेठों से जब पगार बढ़ाने का बोलते हैं तो कहते हैं तुम्हारी भी उतनी है और 12 घंटे वाले की भी 600, 8 घंटे वालों की भी 600 है। तो यहाँ कंपेयर बरोबर बैठना नहीं है। मतलब अगर बंदा 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उससे पगार होना चाहिए 900, और जो 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है उससे पगार होना चाहिए 600। तो अगर 8 घंटे हमारे मालेगांव में अगर 8 घंटे ड्यूटी हो जाती है तो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो लूम चला रहे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चा मजदूर नहीं रहेगा, वो भी मतलब ड्यूटी करेगा, अपने कॉलेज वगैरह अटेंड करेगा, सुबह कॉलेज आएगा, शाम में वो ड्यूटी करेगा। और जो पढ़े लिखे और बच्चे हैं जो मतलब कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, DTP है, MS ऑफिस है, टैली वगैरह है,
वेब डिजाइनिंग वगैरह, एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह अगर वो सीखना चाहते हैं तो उनके पास में काफ़ी वक्त बचेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा। मतलब मालेगांव के अंदर जो जाहिलियत है वो खत्म होने लगेगी और मालेगांव की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ने लगेगी।